हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट जो टॉपिक आप लोगों ने स्टडी किया था दैट इज रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के अंदर हमने कुछ लिमिटेशंस देखी थी और उन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए जो कि रिफ्रैक्शन कांसेप्ट की वजह से हो रही थी, नाउ वी आर गोइंग टू यूज द इंप्रूव्ड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है तो नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि रिफ्रैक्शन नहीं होगी या बहुत कम होगी, जिसकी वजह से जो फिनोमिनास रिफ्रैक्शन की वजह से क्रिएट हो रहे थे लाइक जैसे स्फेरिकल एब्रिएशन, क्रोमेटिक एब्रिएशन, जो आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी कि हर कलर का अपना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और आप जब ऑब्जेक्टिव लेंस यूज करते हो जिनका साइज बहुत ज्यादा, अपर्चर बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो उसकी वजह से सेम मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होता है, जिसकी वजह से क्रोमेटिक एब्रिएशन क्रिएट होंगे और उनका फोकस अलग अलग होगा। स्फेरिकल एब्रिएशन आपको बताया था पैराएक्सियल लाइन और जो मार्जिनल लाइंस है, यानी कि जो रेज एक्सिस के नजदीक है उनको हम पैराएक्सियल रेज कह रहे थे और जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर है उनको हम मार्जिनल रेज कह रहे थे। और बिकॉज ऑफ द लार्ज अपर्चर, एज यू ऑल नो, वहां पे फोकस भी मार्जिनल रेज का और पैराएक्सियल रेज का अलग हो जाता है, जिसकी वजह से अगेन वी फाउंड अ स्फेरिकल एब्रिएशन। तो इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमारे पास दो तरह के रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड कैसगेरियन, CASSEGRAIN, कैसगेरियन टेलीस्कोप, एंड सेकंड इज न्यूटोनियन टेलीस्कोप। तो इनको डिटेल में समझने से पहले आप ये समझिए, एज यू नो देयर आर नंबर ऑफ लिमिटेशन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, सो we use concave parabolic mirror as objective instead of the convex lens of large aperture। तो आपने रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के अंदर जो ऑब्जेक्टिव लेंस यूज किया था लार्ज अपर्चर का, वो कैसा था? कन्वेक्स लेंस। अब हम क्या करेंगे, यहां पे पैराबोलिक मिरर यूज करेंगे और पैराबोलिक मिरर भी कौन सा? कनकेव मिरर। पैराबोलिक मिरर भी दो टाइप के होंगे, लेकिन हम यूज करने वाले हैं कनकेव मिरर। तो कनकेव, पैराबोलिक मिरर। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर पैराबोलिक मिरर क्या होंगे? जो आप लोगों ने जनरली कनकेव, कन्वेक्स मिरर स्टडी किए थे वो थे स्फेरिकल मिरर्स। अब ये बेसिकली ऐसे स्पेशल मिरर्स होंगे जिनकी शेप पैराबोलिक होगी एंड दे आर डिजाइंड वेरी केयरफुली टू गैदर एंड फोकस ऑल द रेज इनकमिंग फ्रॉम द कोलिमिनेटिंग सोर्स ऑफ लाइट एट द इंफिनिटी, फ्रॉम द इंफिनिटी। यानी कि इंफिनिटी में कोई सोर्स ऑफ लाइट है, वहां से रेज आ रही हैं, उन रेज को, मैक्सिमम रेज को गैदर करेंगे और उनको गैदर करके एक सिंगल पॉइंट पे फोकस करेंगे, यानी कि यहां पे स्फेरिकल एब्रिएशन वाला केस खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो दैट आर पैराबोलिक मिरर्स। और क्रोमेटिक एब्रिएशन क्यों खत्म होगी? क्योंकि मिरर है, तो मिरर होने की वजह से वहां पे सिर्फ रिफ्लेक्शन होना है, तो यानी कि कलर, सेम कलर जो है वो सारे के सारे सेम रिफ्लेक्ट होंगे। तो यानी कि क्रोमेटिक और स्फेरिकल एब्रिएशन का जो कंसेप्ट था वो यहां पे ओवरकम हो जाएगा। और भी बहुत सारे फायदे होंगे, लेकिन उससे पहले हम स्टडी करेंगे एक एक करके टेलीस्कोप। तो स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्टिंग टाइप कैसगेरियन टेलीस्कोप के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, यूज करेंगे कनकेव पैराबोलिक मिरर विच इज ऑफ लार्ज साइज एज एन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मतलब एक हम बेसिकली सिस्टम लेंगे ऑब्जेक्टिव का, जिसके अंदर दो तरह के मिरर यूज करेंगे हम, एक कनकेव पैराबोलिक और एक कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, और इन दोनों के यूनिट को, इन दोनों को मिला के हम कहेंगे एक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखिए, जहां मेरा पेन घूमेगा ये इसको ऐसे कहिए, ये बन गया आपका कनकेव पैराबोलिक मिरर। ये थोड़ा सा डीप होता है, ठीक है, मतलब अभी हमने ज्यादा डीप नहीं दिखाया क्योंकि हमें डायग्राम बनाना है और बीच में से काट के, तो ये बन गया आपका कनकेव पैराबोलिक मिरर जो बीच में से कटा हुआ है। ठीक है, ये रेज रिसीव करेगा फ्रॉम द इंफिनिटी, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां है, सोर्स ऑफ लाइट का है इंफिनिटी पे, तो वहां से रेज कन्वर्ज होंगी ऑनटू द फोकस। ये होगा सपोज फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो यहां पे इमेज बननी चाहिए पुत्र, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि यहां पे जहां पे इमेज बननी चाहिए थी उससे पहले ही हम एक कन्वेक्स मिरर प्लेस कर रहे हैं, कन्वेक्स मिरर, जो कि सेकेंडरी मिरर होगा। प्राइमरी मिरर ये हो गया, सेकेंडरी मिरर ये हो गया ब्लू पेन वाला। यहां से रेज क्या होंगी, सपोज अब जो इमेज है वो इस मिरर के लिए एक्ट करेगा एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो आपने क्या करना है, यहां से जो रेज हैं उनको बाहर निकाल देना, यानी कि रिफ्लेक्ट कर देना। रेड पेन देख रहे होंगे आप, तो रेड पेन की मदद से ये रेज बाहर चली गई आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया पता? ये रेज आई, आके टकरा के इधर जा रही थी, मिलनी यहां चाहिए थी, लेकिन बीच में एक मिरर रखा और उसने इन रेज को वापस रिफ्लेक्ट कर दिया। और इस जो जगह से, जो बीच में स्पेस छोड़ी है, यहां पे आपने रखा है एक
एक आईपीस यानी कि कन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल अपर्चर। ठीक है मतलब, तो यहां से जो रेज गई हैं वो आगे कन्वर्ज हो जाएंगी और इमेज बनाएंगी ऑन टू द आई। तो आई इज प्लेस्ड वेरी नियर टू द आई पीस। ठीक है मतलब, तो ये हो गया आपका एक तरह से ऐसे, एक तरह से कैसगेरियन टेलीस्कोप। तो कैसगेरियन टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करेंगे तो सेम कंसेप्ट है एज दैट ऑफ द नॉर्मल टेलीस्कोप। तो जब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होगी तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा, f0 by fe into 1 plus d into fe 1 plus fe by d, सॉरी दोबारा से, f0 by fe into 1 plus fe by d। f0 क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, fe क्या है, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, d क्या है, लीस्ट डिस्टेंट विजन। अगर मिनिमम मैग्निफिकेशन के लिए निकालना है तो f0 by fe। अब इस कैसगेरियन टेलीस्कोप की मदद से आपकी जो भी लिमिटेशंस थी रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की वो सारी दूर हो जाएंगी। पहली बात, क्योंकि आपने लेंस की बजाय मिरर यूज किए हैं तो यानी कि साइज छोटा होगा, इजी टू हैंडल होगा, कॉस्ट कम हो जाएगी। यही प्रॉब्लम उसमें थी। ठीक है, बिकॉज ऑफ द मिरर कोई एज सच रिफ्रैक्शन नहीं हो रही है। ठीक है, यहां पे जो रिफ्रैक्शन हो रही है वो स्मॉल अपर्चर की वजह से हो रही है, तो उसके लिए तो हमें कोई इशू था नहीं। जो इशू हुआ था बिकॉज ऑफ लार्ज अपर्चर हुआ था, यानी कि ऑब्जेक्टिव की वजह से। आपने ऑब्जेक्टिव में क्या किया है, आपने टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव, कैसगेरियन टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव जो है वो अब पैराबोलिक मिरर यूज किया है। तो पैराबोलिक मिरर की वजह से यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी कि स्फेरिकल एब्रिएशन का कंसेप्ट गायब। ठीक है जी, क्रोमेटिक एब्रिएशन का कंसेप्ट गायब। तो यानी कि जितनी भी हमारी लिमिटेशन थी वो सारी की सारी इस कैसगेरियन टेलीस्कोप की मदद से ओवरकम हो जाती हैं। सो वी कैन सी द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज वेरी फार अवे फ्रॉम अस। तो सेकंड है उत्तर हमारा न्यूटोनियन टेलीस्कोप। न्यूटोनियन टेलीस्कोप के अंदर क्या है कि आप एक तो प्राइमरी पैराबोलिक मिरर, कनकेव मिरर यूज करेंगे एज एन ऑब्जेक्टिव, लेकिन जो सेकेंडरी मिरर यहां पे यूज करेंगे वो मिरर यूज करेंगे आप प्लेन मिरर, प्लेन सेकेंडरी मिरर। क्लियर हो गया पुत्र। और बेसिकली रेज आ रही है इन्फिनिटी से, कन्वर्ज होंगी ऑन टू द फोकस टू फॉर्म अ इमेज। पहली बात तो रेज जो इन्फिनिटी से आ रही हैं वो पैराबोलिक मिरर पे स्ट्राइक करके एक फोकस पे कन्वर्ज होंगी। ठीक है पुत्र। अब पिछली बार आपने कन्वेक्स मिरर रखा था, इस बारी आप एक प्लेन मिरर रखेंगे जो कि इन रेज को मिलने से रोकेगा। बट वो जो प्लेन मिरर है इट इज प्लेस्ड एट एन एंगल 45 डिग्री टू द वर्टिकल, यानी कि कुछ एंगल पे रखा गया है, स्ट्रेट ऐसे नहीं रखा। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो रेज आ रही हैं ये यहां से टकरा के और ये जो रेज आ रही हैं ये यहां से टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। अभी रिफ्लेक्शन की फोटो क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि लेट्स सपोज ये अगर ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो अब इसकी अब इमेज बनेगी, है ना। इमेज कहां बनती है आपको पता है, मिरर के अंदर। आपको ये सिखाया गया था कि सपोज अगर ये प्लेन मिरर है और इससे डिस्टेंस x पे अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है तो एग्जैक्टली x डिस्टेंस पे ही इमेज बनेगी, सेम हाइट की बनेगी। और इमेज बनाने के लिए आपको यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा और उस परपेंडिकुलर पे ही आपकी इमेज ड्रॉ होगी पॉइंट ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है जी। रेज आपको पता है, रे डायग्राम आप बना सकते हो। यहां से एक रे गई होगी बी से, ए से एक रे यहां गई होगी, टकरा के वापस आई होगी, तो इस रेज को अगर पीछे मिला दोगे तो यहाँ पे मिल जाएगी, तो इमेज बन गई है ना। तो वही केस हम यहाँ ले रहे हैं। तो यहाँ पे अगर ये पॉइंट f0 पे इमेज बनी है तो इसके बिल्कुल उतनी ही दूरी पे परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस सपोज यहाँ पे एक फाइनल इमेज बनेगी आई। तो ये इमेज कैसी बनी होगी, ये रे आई होगी यहाँ से और ये यहाँ से आई होगी टकरा के, ये जो हमने रेड पेन से नीचे खींची गई। ये रेज जो एक पॉइंट पे इकट्ठी हो रही हैं, अब उनको विजुलाइज करने के लिए हम यूज कर रहे हैं एक कन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल अपर्चर जो कि होगा आई पीस। और इस आई पीस के नियर बाय रखेंगे आप अपनी आई को, सो टू सी द फाइनल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। द सोर्स ऑफ लाइट जो बहुत दूर पे है उससे मैक्सिमम रेज ऑफ लाइट आपने बाय यूजिंग अ कनकेव पैराबोलिक मिरर ऑफ लार्ज साइज आपने उनको रिसीव किया, जिसकी वजह से इंटेंसिटी मैक्सिमम हुई। इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी आपकी जो फाइनल इमेज बनेगी वो उतनी ज्यादा ब्राइट होगी, उतनी ज्यादा क्लियर दिखेगी। और यहाँ पे आपका रिफ्रैक्शन वाला कंसेप्ट से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी वो भी दूर चले गई हैं, कॉस्ट भी कम हो गई है, हैंडल करना भी इजी हो गया है। और कमाल की बात यह है कि रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में, न्यूटोनियन टेलीस्कोप में हमारे सिलेबस में इसका डायग्राम है, रे डायग्राम है और इनके एडवांटेजेस हैं जो मैंने आपको बताया है ओवर द लिमिटेशंस ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इसमें इसके लिए कोई फॉर्मूला आपको नहीं पढ़ना है। सो इन दिस वे आप यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप को खत्म कर सकते हैं।